नमस्कार दोस्तों, मैं जी टीनू में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं विषय कंप्यूटर कक्षा 9वीं विषय के लिए। तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई गई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। और इसके बाद भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। और हमारा GT न्यूज़ वरुण चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पिछली वीडियो में हमने देख चुके थे, अब आगे वीडियो में हमें देखना है टाइपिंग की सटीकता, टाइपिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है दोस्तों शुद्धता। तो इसमें टाइपिंग कितनी शुद्धता है, टाइपिंग स्पीड की कुल प्रविष्टियों में सही प्रविष्टियों प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्न तालिका टाइपिंग सटीकता गणना के लिए सूत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे देखिए शब्दों में प्रतिशत सटीकता सूत्र दिया गया है, उसका कैसा सटीकता कैसे निकालेंगे हम। 100% माइनस त्रुटियों वाले शब्द गुणित 100% बटे शब्दों की संख्या, कुल संख्या। और कैरेक्टर प्रतिशत दिया है की स्ट्रोक जितने हम बटन दबाते हैं तीसरे नंबर में, ये शब्दों के लिए, ये कैरेक्टर मतलब अक्षरों के लिए, की स्ट्रोक मतलब जितनी बार हमने बटन दबाई है, की दबाई है, उसके लिए ये वाला 3 सूत्र दिए गए हैं आपको। अब इसके बाद हम आते हैं टाइपिंग के लिए रिदम। तो रिदम में क्या करेंगे, फिर वही ये शब्दों के लिए, ये कैरेक्टर के लिए, अक्षरों के लिए की स्ट्रोक जितने हम बटन दबाई है। तो ये इसका सूत्र है दोस्तों, ये आप सूत्र याद कर सकते हैं। एक सूत्र है विवरण के लिए शब्दों में धीमा होने का प्रतिशत, ये 3 सूत्र इसमें ये दिए गए हैं। कैरेक्टर में धीमा होने का प्रतिशत और की स्ट्रोक प्रतिशत में होने का प्रतिशत। कुल मिलाकर रेटिंग की गणना, कुल मिलाकर रेटिंग की प्रतिशत बराबर शुद्ध गति बटे कोश लक्ष्य गति 100%, जहाँ शुद्ध गति WPS वर्ड पर मिनट। मैंने आपको बताया था WPS का मतलब क्या होता है, वर्ड पर मिनट। ये बताया था मैंने आपको, WPS इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है। और CPM में होता है कैरेक्टर पर मिनट। अब इसके बाद टाइपिंग की अच्छी गति, औसत पेशेवर टाइपिंग आमतौर 50 से 80 WPS की गति से टाइप करता है, ठीक है। तो जो टाइपिस्ट होता है, जो हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिस्ट कहते हैं उसको अपन, जो 50 से WPS वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में कितने शब्द टाइप कर लेता है वो 50 से अधिकतम 80 तक। जबकि कुछ पदों के लिए 80 से 95 W की आवश्यकता होती है और कुछ उन्नत टाइपिस्ट 120 WPS ऊपर गति से काम करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें हमारे जीरो से लेकर 9 तक अंक हो, A टू Z तक हो, ठीक है। 0 से 9 तक हो, A से Z तक, ये हमारा कहलाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। कीबोर्ड पर सबसे तेज टाइपिंग गति 1 मिनट में 216 शब्द स्टेला पाजूनस ने 2006 में हासिल की थी। द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2005 तक लेखा बारबरा ब्लैकबर्न दुनिया की सबसे तेज अल्फ़ा न्यूमेरिक अंग्रेजी भाषा की टाइपिस्ट थीं। डिवेरक सरलीकृत कीबोर्ड का उपयोग करते हुए उन्होंने 50 मिनट के लिए 150 WPM और छोटी अवधि के लिए 170 WPM रखा। उसकी टॉप स्पीड 212 थी। तो ये आपको याद करने के लिए है। बाकी प्रायोगिक अभ्यास दिए गए हैं, अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। तो ये आपको उपयोग कहाँ पे करना है, ये आपका जो टाइपिंग ट्यूटर अभी आपको हम पुरानी वीडियो में बताया गया था, उस टाइपिंग ट्यूटर को हमारे कंप्यूटर या PC या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अपने बाएं हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड का, ठीक है। बाएं मतलब लेफ्ट और दाहिना मतलब राइट का आपको उपयोग इसको करना है, ठीक है। अब आपको निम्नलिखित कौन सा की विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। विराम चिन्हों की नहीं है, कौन सी की नहीं, विराम चिन्हों की बराबर, ठीक है। तो बराबर के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह की नहीं है, कॉमा के लिए विराम लगाते हैं, हम विराम लगाते हैं, परंतु सेमीकोलन पर बराबर जो की हमारी ये वाली ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, चौथा वाला। अब निम्नलिखित कौन सा एरो का नहीं है, ठीक है। तो एरो कौन सा नहीं है हमारा, इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा सेकेंड। ये भी एरो, ये भी है, तीनों एरो हैं, मैंने आपको बताया भी था। कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा क्लिक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक और डबल क्लिक, ठीक है। तो मिडिल क्लिक नहीं होता दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि मिडिल क्लिक नहीं होता है। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है,
हरे अक्षर सही इनपुट दर्शाते हैं, पीले अक्षर अतिरिक्त समय को सही इनपुट के लिए है। लाल अक्षर समय के भीतर गलत को जाएंगे दर्शाते हैं, और ऑरेंज अक्षर समय के साथ गलत इनपुट का संकेत देते हैं। तो ये आप में की बात तीसरा चौथा वाला आप बताएंगे। लेसन कंट्रोल पैनल का उपयोग खाली समय में किया जाता है, इसको भी आपको बताना है। अब इसके बाद टच की टाइपिस्ट कीबोर्ड पर स्थान को खाली स्थान मेमोरी के माध्यम से जाना जाता है ना। और टाइपिंग की गति को खाली स्थान में टाइपिंग गति का वर्ड पर मिनट मैंने बताया है WPM। और A से Z तक का बोलेंगे अपन, ये वाला जो है क्या बोलेंगे इसको, अल्फ़ा न्यूमेरिक बताया था मैंने आपको। डेल की खाली स्थान कर्सर की कैरेक्टर को डिलीट करता है। डेल की किस पे करता है, बैक है ना। तो 104 कीबोर्ड होती है लगभग हमारी, लगभग 104 या 108। संख्यात्मक कीपैड का उपयोग खाली स्थान डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। ये आपको मैंने सब पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अपन देखते हैं। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या समझते हैं आप। देखिए पहले क्या होता था, जैसे हमारा कोई कागज़ है, ठीक है, कोई कागज़ है या हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई फाइल है तो हमारे पास रहती थी, उसको अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। हमें किसी को कुछ देना है या कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी है, जैसे आधार कार्ड है, तो हम उसकी फ़ोटोकॉपी करा के उसको तुरंत दे देते थे, ये लो। परंतु अब क्या हो सकता है, आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो अब इनका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये जैसे हमारी एक आईडी होती है, आईडी में हम इनको आधार कार्ड या किसी भी प्रकार की हमारी महत्वपूर्ण सामग्री को रख सकते हैं और उसको हम किसी भी इंटरनेट के द्वारा हम उसमें कहीं भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपलोड करनी पड़ती है, अपलोड करने के बाद उसको भी हम कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, परंतु इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं अपन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। परिचय। पहले के दिनों में मैनुअल टाइपराइटर का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए किया जाता था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर द्वारा बदल दिया गया था, और अब इस उद्देश्य के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग है। पहले आपको पता है टाइपराइटर का उपयोग होता था बहुत पहले, परंतु अब क्या का उपयोग होने लगा, कंप्यूटर का। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, संचार और प्रेजेंटेशन एक कार्यालय में की जाने वाली सबसे आम गतिविधियाँ हैं। इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर है इनके, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या तो उसके लिए क्या का उपयोग करते हैं हम, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक हमारा सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट लिखित सामग्री साथ एक कागज़ है और एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है भाई, किसी डॉक्यूमेंट लिखित सामग्री के साथ एक कागज़ है, क्या है, कागज़ है, और एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया है, उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट को लंबी अवधि के लिए सामग्री संरक्षित करने या साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए, मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज़ को साक्ष्य के रूप में दर्शाना, या हमें कागज़ बना सकते हैं कोई भी, या हम कोई भी टेबल बनाते हैं, तो वो सभी प्रकार का एक डॉक्यूमेंटेशन है। या हमारा आधार कार्ड है, हमारी मार्कशीट है, दस्तावेज, रिपोर्ट, थीसिस, पांडुलिपियाँ, कानून दस्तावेज आदि किताब हो सकते हैं, ठीक है। एक हस्तलिखित दस्तावेज में विशिष्ट लिखावट को समझने के लिए कुछ नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में प्रतिकृति के साथ हस्तलिखित प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन। प्रक्रिया फलस्वरूप कंप्यूटर शब्द प्रसंस्करण के लिए स्वचालित है। एक एंट्री ऑपरेटर के पास एक अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ कार्यालय उत्पादकता टूल का उपयोग करने के लिए कौशल होना चाहिए। यद्यपि टाइपिंग कौशल डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अब डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, जो कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के काम करता है, एक व्यक्ति, उसको अपन बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, के लिए आवश्यक मापदंड है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक टाइपिस्ट कई बार स्पेस को दबाता है, ठीक है। तो स्पेस बार मैंने आपको बताया था, जो लंबी बटन थी कीबोर्ड में, एक इस प्रकार की सबसे लंबी बटन थी, इसको अपन बोलते थे स्पेस बार बोलते थे।
कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए स्वचालित सुविधाएं हैं। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को एंटर करने के एडिट करने, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का उपयोग, सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को करेंगे अपन एंटर करने के लिए, फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट एक पत्र, नोटिस, रिपोर्ट, वैश्विक पत्राचार कुछ भी। मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग जहाँ पर दिए गए हैं इनको भी आपको समझना चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, पत्र, नोटिस, रिपोर्ट, है ना, पत्राचार या हमारा का आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। पूछ सकते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग प्रिंट करने योग्य सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुरुआत में वर्ड स्टार सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त वर्ड सॉफ्टवेयर था। तो पहले कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था? वर्ड स्टार। कौन सा था? वर्ड स्टार। टाइपराइटर का उपयोग करने के लिए कई सीमाएं निश्चित थी। तो टाइपराइटर उपयोग करने के लिए कुछ इस प्रकार देख चित्र देख रहे हैं आप। पहले इस प्रकार का टाइपराइटर चलता था, जैसे आप कभी तहसील में गए होंगे या कोर्ट में गए और कोर्ट में आपने देखा होगा इस प्रकार का टाइपराइटर उनके पास रखा हुआ रहता है, इससे वो काम करते हैं। और ये बिना बिजली से चलता है, इसमें किसी भी प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी त्रुटि के मामले में पूरी शीट को फिर से टाइप करना होगा। यदि हमने एक बार गड़बड़ हो गया तो हम इसमें मिटा नहीं सकते हैं, आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। विभिन्न पत्ते वाले दो से व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए कई टाइपिंग प्रयास किए। तो हमने एक बार पता चेंज लिख दिया और वही वाला पता हमें वही डॉक्यूमेंट भेजना है तो हमें फिर से टाइप करना पड़ेगा। टाइपराइटर में सभी आवश्यक कैरेक्टर सिंबल नहीं है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स में ऐसे हो तो सही, जैसा आप कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड देखते हैं सभी कैरेक्टर बने हैं, और नहीं तो हम इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, परंतु टाइपराइटर में ऐसा नहीं होता है। टाइपराइटर उपयोग करके सभी कैरेक्टर टाइप करना संभव नहीं। टाइपराइटर का उपयोग करके वांछित फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट का उत्पादन करना संभव नहीं है। वर्ष 1974 में जेरॉक्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पेश किया था। कौन सा किया था? जेरॉक्स, जो मैनुअल टाइपराइटर की समस्या कुछ हद तक प्रयास करने सफल में था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में सामग्री परिवर्तन में करना संभव है। मामूली बदलाव के लिए कई प्रतियां बनाना है, लेकिन इसमें सामग्री डिस्प्ले करने के लिए बहुत छोटे आकार की स्क्रीन सीमा है। इसकी स्क्रीन केवल 2 या 2 से अधिक लाइन देखी जा सकती हैं। 1970 के दशक उत्तरार्ध में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी विकास के साथ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश किया गया था। कब किया था? 1970 में। इस सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट के नेविगेट को एडिट, फॉर्मेट, एडिट मतलब कुछ भी उसमें सुधार करना, ठीक है। एडिट मतलब कौन है? सुधार करना, और प्रिंट करना। आप समझते हैं प्रिंट, ठीक है। हम कंप्यूटर की जहाँ दुकान पर जाते हैं उससे बोलते हैं प्रिंट निकाल के दे दो, तो वही प्रिंट वही प्रिंट कहलाता है। आधुनिक वर्ड प्रोसेसर एक GUI का लाभ उठाकर आपको, GUI मतलब कहता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे जो हमारा कंप्यूटर है, जो कलर कंप्यूटर है जो हमारा, ठीक, ये हमारा क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। पहले ब्लैक एंड वाइट चलते थे, लेकिन परंतु अब कलर कंप्यूटर चालू हो गए हैं। उठा आपको एडिट करने इज वाट यू गेट के कुछ प्रदान करता है। इसका अर्थ है टेक्स्ट पर स्पेशल इफेक्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे हमें कलर प्रिंट चाहिए है, ठीक है, कलर फोटो चाहिए है या कलर इमेज चाहिए है, तो ये सभी GUI के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर न केवल टेक्स्ट को एंटर करने और मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ भी चेंज करना है, एडिट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, पिक्चर जोड़ना है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रदान करता है, बल्कि कुशल टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन की प्रदान करता है जो डॉक्यूमेंट के उपयोग के लिए किया सकता है। आधुनिक वर्ड प्रोसेसर आकर्षक विशेषता प्रदान करते हैं। लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर द्वारा दी गई कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं, ठीक है। तो कौन सी सूचीबद्ध है भैया? अपन देखते हैं। डॉक्यूमेंट को बनाए, एडिट करें, सेव करें, पुनः सेव मतलब सुरक्षित कर देना उसको, और फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उससे प्रिंट ले सकते हैं, है ना। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट जैसे ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जैसे मान लो ये मैंने ये यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा कहता है टेक्स्ट सिलेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब मूव करें मतलब एक दूसरे को हटा देना यहाँ से, मतलब ये इसको अपन उठाकर यहाँ ले आया, तो ये मूव कराना कहलाएगा हमारा।
अब इसके बाद कॉपी करें, मतलब कॉपी समझते हैं आप। एक बार जैसा अपन ने एक बार ये लिखा है, इस डी बना है, इसको अपन ने फिर से कॉपी करी, एक और डी बना दिया हमने, ये हमारी कॉपी हो गई। फ़ॉन्ट आकार बड़ा करना है, मतलब जैसे हमारे ये डी बना हुआ है, ये डी छोटा है और ये डी बड़ा है, इसका फ़ॉन्ट का आकार ये बड़ा हो गया है। प्रश्नों पैराग्राफ के साथ साथ प्रश्नों को भी फॉर्मेट करें, वर्तनी व्याकरण की जांच करें, ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं है। टेबल बनाए, सिलेक्ट की टेबल बना सकते हैं हम, ठीक है, रो और कॉलम किस प्रकार से, ये ठीक है, टेबल बना सकते हैं, एक से अधिक डॉक्यूमेंट कंबाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के भीतर चित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग व्यापार, घर, शिक्षा अथवा स्कूलों को, कॉलेज में पत्र, रिपोर्ट और कई विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है जा रहा है। छात्र प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और असाइनमेंट तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमने बोलते हैं कि जैसे आपके स्कूलों में बनती है प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट फाइल भी किसके अंतर्गत बनती है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनती है। शिक्षा प्रश्न पत्र और नोटिस तैयार करना, हम लोग भी प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार करते हैं। इसके बाद हमें उसकी हार्ड कॉपी मिलती है, जो हमारा प्रिंट निकलता है उसको अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी। ऑफिस सूट कार्यक्रमों का संग्रह है, जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तैयार, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस के लिए उपयोगी है। कई ऑफिस सूट हैं, हम लिब्रे ऑफिस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम कौन का उपयोग करेंगे, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस स्वतंत्र और खुला स्रोत FOS है, जो पूरी तरह से चित्रित कार्यालय उत्पादक सूट है, मतलब ये भी ग्राफिकल है, इसमें भी सभी कलर हैं, ठीक, इमेज है, पिक्चर है। वर्तमान में लिब्रे ऑफिस संस्करण 6.0 और इसके बाद संस्करण उपलब्ध है। ये वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए मुफ्त उपलब्ध, तो इस वेबसाइट के द्वारा हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो केवल कंप्यूटर में चलेगा। यह है स्वीट कई भाषाओं में उपलब्ध है और कई प्लेटफॉर्म, मैक, विंडोज़, लाइनक्स। ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, विंडोज़, मैक और लाइनक्स। जैसे अपन कंप्यूटर खोलते हैं तो विंडोज़ लिखा आता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार मैक और लाइनक्स भी एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने के लिए ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस घटक एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं और समान लुक एंड फील होते हैं, जो उपयोग करना, प्रशिक्षित करना आसान बनाता है। लिब्रे ऑफिस के घटक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर हैं, स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए प्रभाव, डेटा प्रबंधन के लिए आधार, ड्राइंग और अन्य ड्रा है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है, रो और कॉलम के द्वारा शीट बनाई जाती है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। उसके लिए कैल्क है और प्रेजेंटेशन के लिए है और डेटाबेस के लिए आधार, ड्राइंग के ड्रा है। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस HTML, तो लिब्रे ऑफिस में क्या है, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, XML लैंग्वेज है, वर्ड परफेक्ट है और PDF है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो सहित कई, जैसे हम बोलते हैं हमारे PDF, तो हमारे जो पेज है ये PDF के रूप में भी सेव होते हैं। सामान्य फॉर्मेट में फाइलों को ओपन और सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। तो ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। वर्ड प्रोसेसर राइटर के लिए कुछ शुरुआत करना, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर, रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए लिब्रे ऑफिस है, लेकिन हम लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करना पसंद करेंगे क्योंकि यह मुफ्त और एक ओपन है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर पे इस पर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री, कोई हमारा चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए अपन बोलते हैं इसको ओपन सोर्स, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग की समृद्ध विशेषताएँ। कुछ वर्ड प्रोसेसर वेब पर भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। एक स्कूल शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर के IT जॉब फेयर की फील्ड विजिट की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य ITS क्षेत्र में गुंजाइश और अवसर जानना था। यात्रा के बाद छात्रों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक असाइनमेंट दिया गया था, जिसमें भारत में ITS के उपयोग के बारे में विस्तृत चित्र ऑपरेटर की जिम्मेदारी एक होने के लिए शिक्षक अनुभव शामिल होना चाहिए। छात्रों को एक पेपर पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करनी थी, इसे टाइप करने, प्रिंट करवाना पड़ता था। प्रारंभ में छात्रों ने रिपोर्ट लिखने के लिए तो पहले कब को उन्होंने टाइपराइटर का उपयोग करा और फिर बाद में टाइपराइटर विभिन्न फॉन्ट आकर टाइप करने की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता।
मैंने आपको बताया टाइपराइटर में एक ही फ़ॉन्ट रहते हैं, फ़ॉन्ट मैंने अभी आपको समझाया था, वो उस पर ही फिक्स रहते, बड़े छोटे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, राइटर उपयोग करके चित्र, मैंने ये बताया कि टाइपराइटर को हम चित्र नहीं जोड़ सकते हैं ना, इसमें चित्र का कोई ऑप्शन रहता है, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर वर्ड पर तो उन्होंने पहले कंप्यूटर का उपयोग करा, फिर क्योंकि कंप्यूटर से हम आसानी से सही चित्र जोड़ सकते हैं, उसका बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट को अधिक कागज से बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रिंट करने का उपयोग्य था और कभी फाइल में बदलाव किए सकते थे। इस तरह रिपोर्ट कार्यालय सूचना कॉलेजों पत्र विभिन्न प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करेंगे अपन कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेजों में, कार्यालयों में। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपोर्ट तैयार करते हैं, अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुत पेज में दर्शाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक रिपोर्ट बताई गई फील्ड टू आईटी जॉब फेयर के लिए, ये आप देख सकते हैं, जॉब टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ऊपर तैयार करने से लिए हम सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे ओपन करें और फिर इसको, तो मतलब ये जो काम हुआ है आपको मैंने एक पिक्चर बताई थी ये वाली, ये लिब्रे ऑफिस में करी गई है, बनाई गई है ना मतलब। तो लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करना, सामान्य तौर पर आपको डेस्कटॉप पर या त्वरित लॉन्च टास्क बार पर लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, जो आमतौर पर कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये लिब्रे ऑफिस का आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, फाइल है, टूल है और हेल्प, 3 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, 3 बटन यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, ये देखिए ये 3 बटन यहाँ पर दी गई हैं, फाइल, टूल और हेल्प, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ये कौन कौन सी इसमें क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, राइटर, कैलकुलेट, इम्प्रेस, प्रेजेंट, ड्राइंग, मैथ्स और बेस। तो वैकल्पिक रूप से स्टार्ट है विंडोज़ बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम क्या करें, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, विंडोज़ बटन पर क्लिक करें और एप्लीकेशन विंडोज़ लिब्रे ऑफिस राइटर को चुनें। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सर्च कमांड का उपयोग करके फील्ड में राइटर शब्द का उपयोग करें। सर्च कमांड भी रहती है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तावित पर लिब्रे ऑफिस राइटर चुनाव करें या यूट्यूब स्लेबंट, ये भी कह पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन लॉन्चर पर लिब्रे ऑफिस राइटर आइकन ढूंढें या शो एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसे खोजें। ठीक, तो लाइनक्स ये है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इसी प्रकार के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है। ये आपको बताया गया है यहाँ पर, चित्र देखिए आप। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की फाइल बनाना, तो अब ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में आपको बताना डॉक्यूमेंट बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।